सच बताओ, साइबर सिक्योरिटी सुनने में बड़ा बोरिंग लगता है। फायरवॉल, पासवर्ड, अपडेट्स, उबासी आ गई ना। लेकिन यहाँ से चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं। ऑफेंसिव सिक्योरिटी, ये टेक वर्ल्ड का स्पाई थ्रिलर जैसा है। ऑफेंसिव पेनटेस्टिंग एथिकल हैकिंग के बारे में है। सोचो, सिस्टम्स में घुसने, कमजोरियां ढूंढने और ओनर्स को ठीक करने का तरीका बताने के पैसे मिले, बुरे लोग घुसे। यही एक पेनटेस्टर का काम होता है। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि बुरे लोग हैं हमेशा डेटा चुराने, सर्विसेज बंद करने या बस केओस फैलाने की कोशिश में लगे रहते हैं। पेन टेस्टिंग आपके डिफेंसेस का रियल वर्ल्ड स्ट्रेस टेस्ट लेने जैसा है। यह सुनिश्चित करना कि अटैक होने पर वो टिके रहे। तो कोई डिजिटल शर्लॉक होल्म्स कैसे बनता है? यह एक रोमांचक और जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई चरण शामिल होते हैं। पेन टेस्टिंग एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करता है जो एक डिटेक्टिव के केस सॉल्व करने के तरीके से काफी मिलता जुलता है। जैसे कोई डिटेक्टिव केस सॉल्व करता है, वैसे ही एक पेन टेस्टर भी स्टेप बाय स्टेप मेथड अपनाता है। इसकी शुरुआत रिकनेसेंस से होती है, जो किसी भी इन्वेस्टिगेशन का पहला और महत्वपूर्ण चरण है। यहां आप टारगेट सिस्टम के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। यह जानकारी सिस्टम की आर्किटेक्चर, नेटवर्क डिटेल्स और अन्य महत्वपूर्ण डेटा हो सकता है। इसके बाद वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग आता है, जो रिकनेसेंस के बाद का अगला लॉजिकल स्टेप है, जहां ऑटोमेटेड टूल्स का यूज करके पोटेंशियल वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। यह टूल सिस्टम के हर हिस्से को स्कैन करते हैं ताकि कोई भी वल्नरेबिलिटी छूट न जाए। फिर शुरू होता है असली एमजी एक्सप्लॉयटेशन। यह फेज सबसे ज्यादा रोमांचक और चुनौतीपूर्ण होता है। यहां आप एक्सेस पाने के लिए उन वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। यह फेज क्रिटिकल है क्योंकि इसमें आपकी स्किल्स और क्रिएटिविटी की असली परीक्षा होती है। अंत में रिपोर्टिंग आती है। यह फेज उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बाकी के फेजेस। आप अपनी फाइंडिंग्स को डॉक्यूमेंट करते हैं, वल्नरेबिलिटीज, उनके संभावित इंपैक्ट और उन्हें कैसे ठीक किया जाए यह एक्सप्लेन करते हैं। यह डॉक्यूमेंटेशन फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। यह एक्सप्लेन करते हैं कि आइडेंटिफाइड वल्नरेबिलिटीज को कैसे एड्रेस किया जाए। यह स्टेप ऑर्गेनाइजेशन को एक्शनेबल इंसाइट्स प्रदान करता है। यह ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सिक्योरिटी पोस्चर में सुधार करने के लिए एक क्लियर रोड मैप देने के बारे में है। यह रोड मैप ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर अटैक्स से बचाने में मदद करता है और उनकी ओवरऑल सिक्योरिटी को मजबूत बनाता है। पेन टेस्टिंग एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है जहां एक टीम मिलकर काम करती है। हर मेंबर की अपनी एक्सपर्टीज होती है जो इस प्रोसेस को और भी प्रभावी बनाती है। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा फील्ड है जहां कंटिन्यूअस लर्निंग और एडेप्टेशन की आवश्यकता होती है। नए थ्रेट्स और वल्नरेबिलिटीज के साथ अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग सेशंस, वर्कशॉप्स और सर्टिफिकेशंस इस फील्ड में अपडेटेड रहने के लिए महत्वपूर्ण है। ये आपको नए टूल्स और टेक्निक्स से परिचित कराते हैं। अंत में जब आप एक सक्सेसफुल पेन टेस्ट कंप्लीट करते हैं तो वह सेटिस्फैक्शन और अचीवमेंट का मोमेंट होता है। यह आपके हार्ड वर्क और डेडिकेशन का परिणाम होता है। जैसे एक कारपेंटर को अपने हैमर और नेल्स की जरूरत होती है, वैसे ही पेनटेस्टर्स के पास स्पेशलाइज्ड टूल्स का अपना सेट होता है। कुछ ऑटोमेटेड होते हैं, जैसे वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स, जो वीकनेसेस की तलाश में सिस्टम्स में घुसते हैं। बाकी ज्यादा हैंड्स ऑन होते हैं, जिनके लिए कोडिंग स्किल्स और सॉफ्टवेयर और नेटवर्क्स के काम करने के तरीके की डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। पासवर्ड क्रैकिंग से लेकर वेब एप्लीकेशंस को एक्सप्लॉइट करने तक हर चीज के लिए टूल्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स में से एक असल में पेनटेस्टर का दिमाग होता है। यह क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और अटैकर की तरह सोचने के बारे में है ताकि एक कदम आगे रहा जा सके। अब बात करते हैं रेड टीमिंग की। रेड टीम और ब्लू टीम के बीच का यह मुकाबला सिर्फ शर्ट के रंग से कहीं ज्यादा है। अगर पेनटेस्टिंग एक टारगेटेड चेकअप की तरह है, तो रेड टीमिंग एक फुल ब्लोन वॉर गेम की तरह है। यह एक ऐसा अभ्यास है जो ऑर्गेनाइजेशन की सुरक्षा को हर पहलू से परखता है। यह एक रियल वर्ल्ड साइबर अटैक को सिमुलेट करने के बारे में है, यह देखने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से कैसे रिस्पॉन्ड करता है। इसमें हर छोटी से छोटी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जाती है। रेड टीम एक एडवर्सरी के रूप में काम करता है, एक असली अटैकर के लिए उपलब्ध सभी टूल्स और टैक्टिक्स का यूज करते हुए। वे हर संभव तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की सुरक्षा को चुनौती देते हैं।
वे नेटवर्क में घुसपैठ करने, सेंसिटिव डेटा चुराने या क्रिटिकल ऑपरेशंस को बाधित करने का प्रयास कर सकते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य ऑर्गेनाइजेशन की सुरक्षा में कमजोरियों को उजागर करना होता है। दूसरी ओर ब्लू टीम ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल सिक्योरिटी टीम होती है। वे हर समय सतर्क रहते हैं और किसी भी संभावित खतरे का तुरंत जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। वे रेड टीम के अटैक से बचाव करने, घुसपैठ का पता लगाने और घटनाओं का जवाब देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ब्लू टीम का काम सिर्फ हमलों को रोकना ही नहीं, बल्कि उन्हें समझना और भविष्य में उनसे बचने के तरीके ढूंढना भी होता है। अंत में रेड टीम और ब्लू टीम एक साथ मिलकर अपने फाइंडिंग्स और स्ट्रेटजीज पर चर्चा करते हैं। यह कोलैबोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सुरक्षा को और भी मजबूत बनाता है। रेड और ब्लू टीमिंग का यह अभ्यास ऑर्गेनाइजेशन को रियल वर्ल्ड साइबर अटैक्स के लिए तैयार करता है और उनकी सुरक्षा को एक नए स्तर पर ले जाता है। रेड टीमिंग सिर्फ टेक्निकल वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करने से कहीं बढ़कर है। यह सिक्योरिटी के ह्यूमन एलिमेंट को ध्यान में रखता है, प्रोसेसेस, पॉलिसीज और यहां तक कि एम्प्लॉई बिहेवियर में कमजोरियों का फायदा उठाता है। कल्पना कीजिए कि एक रेड टीम एक फिशिंग कैंपेन लॉन्च कर रहा है, ऐसे ईमेल्स भेज रहा है जो एम्प्लॉयज को मैलिशियस लिंक्स पर क्लिक करने या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील करने के लिए ट्रिक करते हैं। या हो सकता है कि वे सिक्योर एरियाज तक पहुंच प्राप्त करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का यूज करके फिजिकल ब्रीच का प्रयास करें। लक्ष्य किसी भी कमजोरी, टेक्निकल या अन्यथा को आइडेंटिफाई और एक्सप्लॉइट करना है, जिसका यूज एक असली अटैकर ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कर सकता है। तो पेन टेस्टिंग और रेड टीमिंग कैसे अलग है? यह सवाल अक्सर उठता है, खासकर उन लोगों के बीच जो साइबर सिक्योरिटी में नए हैं। इसे ऐसे समझें, पेन टेस्टिंग आपके डोर्स और विंडोज पर लगे लॉक्स को चेक करने जैसा है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे ठीक से काम कर रहे हैं और कोई भी आसानी से अंदर नहीं आ सकता। जबकि रेड टीमिंग आपके घर में घुसने की कोशिश करने के लिए किसी को हायर करने जैसा है, यह देखने के लिए कि क्या कोई इंट्रूडर आपके सिक्योरिटी मेजर्स को बाईपास कर सकता है। पेन टेस्टिंग ज्यादा फोकस्ड और टेक्निकल है। इसमें स्पेसिफिक टूल्स और टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है, जिसका उद्देश्य सिस्टम्स और एप्लीकेशंस में स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना है। यह एक डिटेल्ड प्रोसेस है जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की सिक्योरिटी को टेस्ट करता है। रेड टीमिंग ब्रॉडर और ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। यह एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाता है जो ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल सिक्योरिटी पोस्चर का टेस्ट करने के लिए रियल वर्ल्ड अटैक्स को सिमुलेट करता है। इसमें अटैकर्स की तरह सोचने और उनके मेथड्स को रेप्लिकेट करने की कोशिश की जाती है। दोनों ही एक रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के लिए इसेंशियल है। पेन टेस्टिंग और रेड टीमिंग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। पेन टेस्टिंग व्यक्तिगत कमजोरियों को ठीक करने के लिए टैक्टिकल इंसाइट्स प्रदान करता है। यह आपको स्पेसिफिक इश्यूज को एड्रेस करने में मदद करता है, जबकि रेड टीमिंग यह सुनिश्चित करता है कि ऑर्गेनाइजेशन रियल वर्ल्ड थ्रेट्स से इफेक्टिवली बचाव कर सके। यह आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देता है कि आपकी सिक्योरिटी मेजर्स कितनी इफेक्टिव है। पेन टेस्टिंग और रेड टीमिंग के बीच कोलैबोरेशन से ऑर्गेनाइजेशंस को एक बैलेंस्ड और थॉरो सिक्योरिटी असेसमेंट मिलता है। यह सुनिश्चित करता है कि न केवल इंडिविजुअल वल्नरेबिलिटीज को एड्रेस किया जाए, बल्कि ओवरऑल सिक्योरिटी पोस्चर भी मजबूत हो। साइबर सिक्योरिटी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और पेन टेस्टिंग और रेड टीमिंग दोनों ही इस प्रोसेस का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रेगुलर असेसमेंट्स और अपडेट्स से ऑर्गेनाइजेशंस अपनी सिक्योरिटी को कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर सकते हैं। भविष्य में जैसे जैसे साइबर थ्रेट्स इवॉल्व होते रहेंगे, पेन टेस्टिंग और रेड टीमिंग की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ेगी। यह ऑर्गेनाइजेशंस को नए और इमर्जिंग थ्रेट्स के लिए तैयार रहने में मदद करेगा। साइबर सिक्योरिटी के लिए अपने पैशन को करियर में बदलना चाहते हैं? सर्टिफिकेशंस आपके स्किल्स और नॉलेज को पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स के सामने डेमोन्स्ट्रेट करने का एक शानदार तरीका है। इच्छुक पेन टेस्टर्स के लिए ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल OSCP और सर्टिफाइड एथिकल हैकर CEH जैसे सर्टिफिकेशंस इंडस्ट्री में काफी मान्य हैं। ये सर्टिफिकेशंस वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने, सिस्टम्स को एक्सप्लॉइट करने और अपनी फाइंडिंग्स को डॉक्यूमेंट करने की आपकी क्षमता का टेस्ट करते हैं। रेड टीमिंग में रुचि रखने वालों के लिए क्रेस्ट सर्टिफाइड रेड टीम ऑपरेटर और CRTE सर्टिफाइड रेड टीम एक्सपर्ट जैसे सर्टिफिकेशंस वैल्यूएबल क्रेडेंशियल्स हैं।
ये सर्टिफिकेशंस एडवांस्ड अटैक टेक्निक्स, थ्रेट एम्यूलेशन और एडवर्सरियल सिमुलेशन पर फोकस करते हैं। आज के डिजिटल लैंडस्केप में साइबर सिक्योरिटी कोई लक्जरी नहीं है, बल्कि एक नेसेसिटी है। जैसे जैसे साइबर थ्रेट्स ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को सिक्योरिटी के लिए एक प्रोएक्टिव, ऑफेंसिव माइंडेड अप्रोच अपनाने की जरूरत है। पेन टेस्टिंग और रेड टीमिंग सिर्फ बज़वर्ड्स नहीं है, ये एसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस को मैलिशियस एक्टर्स द्वारा एक्सप्लॉइट किए जाने से पहले वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई और मिटिगेट करने में मदद कर सकते हैं। इन प्रैक्टिसेस को अपनाकर ऑर्गेनाइजेशंस अपने डिफेंसेस को मजबूत कर सकते हैं, अपने डेटा की रक्षा कर सकते हैं और तेजी से हॉस्टाइल होते जा रहे साइबर वर्ल्ड में अपने ऑपरेशंस की निरंतरता सुनिश्चित